Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। लास्ट ईयर आप लोगों की रीडिंग मैं नहीं कर पाई थी मंथली या मिड मंथ की, सो स्टार्ट करते हैं इस ईयर से आपका मिड जनवरी का रीडिंग। देखते हैं 1 जनवरी जो कि कल निकल चुका है, बट स्टिल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कॉर्पियो असेंडेंट। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरी रीडिंग लग्न के ऊपर आधारित होती है। सो अगर आपकी लग्न वृश्चिक है, इन शॉर्ट अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप सन मून भी चेक कर सकते हैं, बट मेरी रीडिंग असेंडेंट पर बेस्ड होती है। सो देखते हैं 1 जनवरी से 15 जनवरी तक क्या प्लानिटरी ट्रांजिशंस, मोशंस हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, या हाउस का एनर्जी है जो आपको सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट। Scorpio ascendant, 1st to 15th January for Scorpio ascendant. Okay. प्लैनेट्स इस वक्त पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। या मार्स इस वक्त पर आप लोगों के 7th हाउस में है। कॉन्फिडेंस लेवल तो होगा, लेकिन उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिएगा। ज़ोडिएक साइंस भी देख लेते हैं फॉर यू। सो पहली चीज, मार्स जो कि आपके 7th हाउस में है स्कॉर्पियो इस वक्त पर। सन एंड मर्क्यूरी आर इन योर 2nd हाउस। केतु जो है वो आपके 12th हाउस में है, हाईली स्पिरिचुअल प्लैनेट इन स्पिरिचुअल हाउस। राहु इस वक्त पर जो है वो आपके 6th हाउस में है। जुपिटर इज इन योर 5th हाउस। सैटर्न और वीनस का प्लेसमेंट है आपके 3rd हाउस में। ओके, सो देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हैं। सो नेपच्यून, यूरेनस या आइलियन, यहाँ पर ये दोनों जो राहु और केतु का अगर यहाँ हम देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ये लास्ट 1.5 ईयर आपको कहीं ना कहीं इसके कारण स्कॉर्पियो असेंडेंट आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिससे आप अवेकन हुए, स्पिरिचुअल भी हुए। दो यू आर 8th हाउस, स्कॉर्पियो का जो है 8th हाउस है, तो आपके पास एक हिडन नॉलेज रहता ही है, आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई रहते हैं। बट इस वक्त पर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, उससे खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। हेल्थ का ख्याल रखिए, गलत चीज़ें खाने में अगर आती हैं तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। सेटन जो कि अभी तो आपको उसने थोड़ा सेटन ने फ्री छोड़ रखा है आफ्टर 17 जनवरी। आपकी चंद्र राशि अगर स्कॉर्पियो है तो उस पर शनि की ढैया लग रही है, लेकिन असेंडेंट पर भी कुछ मात्रा में इसका फल जरूर मिलता है। आई थिंक 90% मिलता ही है, ये मैं मानती हूँ। सो अपने कर्म, जो आपके कर्माज हैं उनको क्लीन रखिए स्कॉर्पियो, और एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ेंगे क्योंकि सेटन उस वक्त पर आपकी राशि पर है, तो कहीं न कहीं आपसे मेहनत बहुत करवाएगा। अपने होप्स को आपको नहीं खोने देना है इन नेक्स्ट 15 डेज़, क्योंकि आपकी विशेज़ जो हैं वो सुन ली गई हैं, उस पे काम चल रहा है, ओके? अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को पहचानने की कोशिश कीजिए और उस पर काम कीजिए, बिकॉज़ इस वक़्त पर आपके इंट्यूशंस ही आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, कॉन्फिडेंस है उसको रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस का एनर्जी है आपकी खुद की पर्सनालिटी। हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर किसी को हर्ट कर दें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी बोली पर भी ध्यान दें। 7th हाउस जहाँ पर मार्स ऑलरेडी प्लेस्ड है,
सो थोड़ा आपके लाइफ पार्टनर के साथ में खिटपिट हो सकती है। आपके ऑफिशियल चीज़ें, स्पेशली अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ों का भी ध्यान रखें। सिक्स्थ हाउस का एनर्जी, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का एनर्जी है किसी से कर्ज मत लीजिएगा अगर आप ले रहे हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो फिफ्थ हाउस में है, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी डेस्टिनी में भी, आपकी अर्निंग के सोर्सेज को भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर आप शादी करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं। 11th हाउस का एनर्जी, फाइनेंशियली आप थोड़े से स्ट्रांग हो सकते हैं, ये समय है अभी। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है आफ्टर 15th जनवरी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ स्कोप जरूर आपको दिखाई देंगे। और मुझे ऐसा लगता है स्कॉर्पियो असेंडेंट, ये वक्त आपको थोड़ी मेहनत करवाने वाला है। अपने मेहनत से आपको डरना नहीं है। लग्जरी भी मिलेगी लाइफ में, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा संभलना है इस वक्त पर आपको। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। कैप्रिकॉन, एरीज, टॉरस, पाइसीज, जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, दीज आर द साइंस जिनके साथ या तो आप डील कर रहे होंगे, या फिर ये जोडिएक साइन वाले लोग आपकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, सो स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, काफ़ी समय से आप अभी अपने आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर चुके हैं, और काफ़ी समय से आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं। काफ़ी हील भी आप खुद को महसूस कर रहे हैं। लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए जिसने आपको स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप इंटरेस्टेड बना दिया है कि आप इस वक्त इंट्रोस्पेक्शन फॉर्म में हैं। ना ज़्यादा किसी लोगों से मिलने जुलने में आपका इंटरेस्ट है, और ना ही ज़्यादा बात करना आपको पसंद है। आप सिर्फ खुद में कनेक्ट होकर खुद से बात करना पसंद कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो वही चीज़ है, अगर बिजनेस कर रहे हैं, ओके, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट, तो उसमें अब आपको हाइक मिलने के चांसेस हैं। और अगर मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। एक फ्रेश, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है, जो कि डिवाइनली गाइडेड होगी। और उसमें बस मैं ये बोलूँगी वो चीज़ें, क्योंकि अपकमिंग एनर्जी इट मीन्स कि आफ्टर 15 जनवरी ही होगी, बट कुछ चीज़ें पास्ट से भी ऐसी रहेंगी जो आपको कुछ सिखाने, आपको कुछ समझाने के लिए हुई हैं। और जजमेंट कार्ड है, यानी कि आपको सेकंड चांस या तो कोई आपसे मांग सकता है, या फिर ये जो कार्ड है वो मुझे ये मैसेज प्रोवाइड कर रहा है कि डिवाइन आपको एक और चांस दे रहे हैं लाइफ को जीने और एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, सो 3 कार्ड से हम देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जी। पास्ट, ओके, just want to clarify this five of pentacle for your present energy। कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में इश्यूज क्रिएट हुए हैं आपके, या फाइव ऑफ कप्स, और उस चीज को लेकर काफी हर्ट और पेन है आपके अंदर। ओके, बट आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी इस वक्त पे, आप भले ही इनडिसाइसिव फॉर्म पर हैं। इट इज योर न्यू एनर्जी, स्कॉर्पियो असेंडेंट, फर्स्ट टू 15 जनवरी।
हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ओके, काफ़ी पेशेंस रखा है आपने खुद को बनाने में। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ 2 बार आया है, सो पेशेंस अभी भी है जो आप रखे हुए हैं। पास्ट में हो सकता है जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन, चाहे वो बिज़नेस हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना होकर एक शॉर्ट तरीके से चीज़ें हुई आपकी लाइफ में। अगर आप किसी कमिटमेंट में थे, वहाँ पर भी मैच्योरिटी के साथ में चीज़ें नहीं हुई, आपके साथ मिसकम्युनिकेट किया, किसी ने गलत तरीके से आपसे बात की जिसके कारण चीज़ें बिगड़ी हैं। करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है कि पास्ट की कुछ उस एनर्जी को आप कैरी करके चल रहे हैं, जो कि आपको एक एक जिस तरीके से एनर्जीज आई हैं कि आपको एक होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड, उस एनर्जी में आप रहे, जिसका आपको अभी भी पेन है कि आपने अपने 100% दिया, अपनी एनर्जी को 100% दिया, लेकिन आपको रेसिप्रोकेट करते वक़्त सामने वाले ने वो एनर्जी नहीं दी। चाहे आप अगर बिज़नेस की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, अगर आपने अपने बिज़नेस में अपनी तरफ से 100% दिया, तो आपके पार्टनर की तरफ से उतना नहीं हुआ, और जब प्रॉफ़िट की बात आई, तो आपको कम मिला या आपको बाहर निकाल दिया गया बिज़नेस से, और सामने वाले ने सारा प्रॉफ़िट ले लिया। सो यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर काफ़ी पेन है। रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, जिसके कारण आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में हैं। आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि आप खुश हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंडरनीथ आपके हार्ट स्पेस में एक पेन है, जिससे आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी आई है। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी विथ अ ट्रू एंड लॉयल कम्युनिकेशन, ठीक है? क्योंकि आपकी और ये आपके इंट्यूशंस, बिकॉज़ ये जब मैं ये वाले कार्ड्स कर रही थी शफल, तब भी मुझे द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मिली थी, और अभी फिर से द हाई प्रीस्टेस एनर्जी जो कहती है आपके इंट्यूशन जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए अभी आप इधर-उधर अपने आप को डाइवर्ट ना करते हुए, यू टोटली फोकस्ड ऑन योर वर्क, आप अपने फाइनेंसेस को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पेशेंस है आपके अंदर, आप पेशेंस रख कर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, और आप भगवान के ऊपर भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेशन या हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्कॉर्पियो असेंडेंट, एडवाइस फॉर यू, होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अब आपने बिल्कुल अपने आप को एक होता है ना कि स्टोन हार्टेड पर्सन बना लिया है, तो प्लीज़ हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। और आपको लगता है कि अभी कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, बट अंडरनीथ एनर्जी इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट हो या सन मून राइजिंग कुछ भी हो, एक बहुत ही पेनफुल जर्नी आपकी होती है, बिकॉज 8th हाउस का एनर्जी लेकर आपका बर्थ हुआ है। इट मीन्स पास्ट जितनी भी लाइफ रही है, सबकी कार्मिक साइकिल इसी लाइफ में पूरी करना है आपको। सो बैक टू बैक बहुत सारे पेनफुल चीज़ों से आपको गुजरना पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ बुरे कर्म पिछले जन्म से करके आए हैं। आप ऐसा मत समझिए। इस लाइफ में आपने अगर अच्छे कर्म क्रिएट किए हैं, तो वो भी तो आपको इसी लाइफ में मिलेंगे। सो जस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल। लाइफ आपकी आगे बहुत अच्छी है, कुछ न्यू स्टार्ट होगी, बस आपको अभी पेशेंस रखना है। वेट भी कर रहे हैं, तो बैठ के वेट नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है। अंडरनीथ एनर्जी इज यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके नियर एंड डियर जो भी हैं, वो सेफ है, इसलिए अब वहां से ध्यान हटाकर आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान लगाइए। ओके, वाओ। सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। बस ये है कि अभी सेटल, अभी तो आप फ्री हैं सेटल से, लेकिन आफ्टर 17 जनवरी शनि की ढैया आपकी मून साइन पर आ जाएगी। सो आपसे मेहनत करवाएगी, बाकी कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं बोलूँगी मैं।
अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैटर्न सिर्फ़ आपको बुरे कर्म के लिए दंड देने नहीं आते हैं, वो आपके अच्छे कर्मों का उदय करने भी आते हैं। सो सिर्फ़ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आप अच्छा करेंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो ये बिलीव रखिए कि ये पास्ट लाइफ़ के कुछ कर्म थे जो आप अभी सफ़र कर रहे हैं, ये ख़त्म होते ही आपके अच्छे कर्मों का उदय भी हो जाएगा। सो थिंक पॉज़िटिव, लाइफ़ में हर चीज़ अच्छी है आपकी, बस सिर्फ़ आपको एफ़र्ट्स करने हैं, बैठकर वेट नहीं करना है। ओके? दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड। लग गई ठंड।